1 Corinthians chapter 1 पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय and verse 26. और 26 वचन। Consider your calling, brothers. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो के विषय में सोचो Among you there are not many wise according to the flesh. That कि तुम्हारे बीच में शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान नहीं है। means there are not many clever people among you. इसका मतलब आपके बीच बड़े बुद्धिमान लोग नहीं हैं, Not many mighty people from noble families and big families. बहुत महान लोग नहीं हैं जो बहुत ही ऊंचे और बड़े घरानों से आते हैं, घरों से आते हैं। But God has chosen the foolish things of the world. Are you पर परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है। one of those foolish things? क्या आप मूर्खों में से एक हो The world इस संसार के? to shame the wise. He ताकि वो जो ज्ञानवान है उन्हें लज्जित करे। has chosen the weak. उसने निर्बलों को चुना है He's chosen the base things और उसने नीचों को चुना है and the things that are despised. और तुच्छों को भी। Whom does God choose? The परमेश्वर किसे चुनता है? foolish, मूर्ख, the weak, निर्बल, the base, नीच the despised, तुच्छ, and those who are nothing. और जो बिल्कुल व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। I like that. मुझे यह पसंद है। God has chosen the foolish, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, the weak, निर्बलों को, the base, नीचों को, the despised, तुच्छों को, those who are nothing. और जो कुछ भी नहीं है उन्हें। You qualify? क्या आप इसके अनुसार योग्य हो? I qualify. मैं इसके अनुसार योग्य हूँ। He chose me. उसने मुझे चुन लिया। Don't look at what God has done through me. Look at what the type of person I was when God chose me. ये ना देखे कि प्रभु ने मेरे द्वारा क्या किया है, बल्कि ये देखे कि जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया मैं किस प्रकार का व्यक्ति था। You may be like that and God can do a mighty work through you. आप शायद ऐसे व्यक्ति हो सकते हो, पर परमेश्वर आपके द्वारा एक महान काम कर सकता है। Just humble yourself and say, Lord, I will not depend on my ability. कृपया अपने आप को नम्र कीजिए और कहिए कि प्रभु मैं अपने ही क्षमता पर निर्भर नहीं रहूंगा। The reason why God does that is so that one day when God does something through you, you will not be able to boast about it. परमेश्वर ये क्यों करता है, इसका कारण ये है कि एक दिन जब परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करेगा तो आप उस विषय में बढ़ाई नहीं कर पाओगे। Verse 29, so that no one can boast before God. 29 वचन, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। इंग्लिश में लिखा है कोई प्राणी उसके सामने बढ़ाई ना करने पाए। If you can boast, that means you think you're somebody very clever. अगर आप बढ़ाई कर सकते हो, इसका मतलब आप सोचते हो कि आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हो। One more verse. एक और वचन, James chapter 2, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय verse 5. 5वां वचन। Listen, my beloved brothers. हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। James chapter 2, verse 5. याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन। Didn't God choose the poor of this world क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना या गरीबों को नहीं चुना to be rich in faith? कि वे विश्वास में धनी बने? Whom does God choose? I परमेश्वर किसे चुनता है? mean, when God blesses you, He may prosper you in many ways. जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तो वो कई तरीकों से आपके जीवन में उन्नति लाएगा, समृद्धि लाएगा। He may even make you a millionaire. शायद वो आपको एक करोड़पति भी बनाएगा। That's up to Him. वो उसके ऊपर निर्भर है। But when He chose you, पर जब उसने आपको चुना you were poor. तब आप गरीब थे। He chose the poor उसने गरीबों को चुना to be rich in faith and made them heirs of His kingdom. कि वे विश्वास में धनी बने और उसने उन्हें अपने राज्य का अधिकारी, अपने राज्य का वारिस बनाया। इंग्लिश में लिखा है। What I see in all these scriptures, when Jesus was selecting His disciples, मैं इन सारे वचनों में यही देखता हूँ, जब यीशु मसीह भी अपने शिष्यों का चयन कर रहा था, apostles, He didn't go to the Bible school in Bible college in Jerusalem. जब वो अपने प्रेरितों को चुन रहा था तो यरूशलेम में जो बाइबल स्कूल था, बाइबल कॉलेज था, यीशु वहाँ नहीं गया। No, He didn't choose one person from there. नहीं, वहाँ से उसने एक भी व्यक्ति का चयन नहीं किया। There was a great professor called Gamaliel running a Bible college in Jerusalem. गमलियल नाम का एक महान प्रोफेसर था जो यरूशलेम में एक बाइबल कॉलेज चला रहा था। Saul of Tarsus studied there. तरसुस वासी जो शाऊल था वो वहीं पढ़ा था। Jesus didn't call any of them. यीशु ने उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया। He went to those unlearned, humanly speaking, illiterate fishermen. जो अशिक्षित थे, जो मानवीय तौर पर पढ़े लिखे नहीं, ऐसे मछुआरे थे, यीशु उनके पास गया And said, I pick you up. और यीशु ने कहा मैं तुम्हें चुनूंगा And you'll be my apostles, और तुम मेरे प्रेरित बनोगे, so that
Nobody will ever say God picked up clever people and made them apostles. ताकि कोई भी कभी ये ना कहे कि परमेश्वर ने केवल बुद्धिमानों का चयन करके उन्हीं को प्रेरित बनाया। You know, today people try to get theological degrees from the letter of Peter, but he was आज लोग जो है पतरस की पत्री पढ़कर उसमें से थियोलॉजिकल डिग्री प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, the fisherman who wrote it. पर वो एक मछुआरा था जिसने उस पत्री को लिखा। Don't forget that. ये ना भूले, He deliberately picked up such people, and उसने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना he's deliberately picked you and me. और उसने जानबूझकर आपको और मुझे चुना है, Nobody's in the world. जो इस संसार के बिल्कुल शून्य या कोई भी नहीं है ऐसे लोग हैं, And says, I'm going to do a work through you. और वो कहता है मैं तुम्हारे द्वारा एक काम करने वाला हूँ। If you believe that, if you say, no, I'm nobody, अगर आप इस पर विश्वास करो तो, पर अगर आप कहो नहीं मैं तो कोई भी नहीं हूँ, don't say that. If God calls you, don't say anything. ऐसा मत कहो। अगर परमेश्वर आपको बुलाता है तो कुछ भी मत कहो। Don't say, I'm nothing. ये मत कहो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। You know what the Lord told Jeremiah in chapter 1? क्या आप जानते हो परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कहा? Jeremiah chapter 1. यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय। The Lord said to me in verse 7, and I want to say that to all of you, प्रभु ने मुझसे कहा 7वें वचन में, और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, young people especially. विशेषकर जवानों से। The Lord said to me, I said to the Lord, well, the Lord said in verse 5, I formed you in the womb, you were born, before you were born, I consecrated you. And the Lord said, He said to the और प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। और यिर्मयाह प्रभु से कहता है, Lord, I don't know how to speak, I'm a young person. वो कहता है, हाय प्रभु यहोवा, 6ठे वचन में देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ, मैं जवान हूँ। And the Lord said to me, don't say I'm a youth. परंतु 7वें वचन में यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। Don't say I'm foolish. ये मत कहो कि मैं मूर्ख हूँ। Don't say I don't know anything. मत कहो कि मैं कुछ नहीं जानता। Don't say that. ये ऐसा मत कहो। If I have chosen you and I send you, I'll tell you what to say. अगर मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या कहना है। Don't be afraid of anybody. I'll किसी से भी नहीं डरना, be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Can you take that word? क्या आप इस वचन को ले सकते हो? I have gone to this passage many times. मैं इस शास्त्र वचन के पास कई बार गया हूँ When I was young, and the जब मैं जवान था, Lord said to me, don't say you're young. और प्रभु ने मुझसे कहा कि ये मत कहो मैं जवान हूँ, Don't say you can't speak. ये मत कहो मैं बोल नहीं सकता, Don't say I don't know what to say. ये मत कहो कि मैं नहीं जानता क्या कहना चाहिए। I will be with you. I'll tell you what to speak. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या बोलना है। I'll give you every sentence to speak. मैं हर एक वाक्य तुम्हें दूंगा जो तुम्हें कहना है। Okay, Lord. ठीक है प्रभु। If you're willing to do that, I'll be like the branch in the tree. अगर आप ये करने के लिए तैयार हो तो उस पेड़ में जो डाली बनी रहती है, मैं वैसे बनने के लिए तैयार हूँ। You keep supplying the sap. आप उस पोषण के जो तत्व हैं उनको मेरे अंदर बहने दे। I yield to you. मैं आपके प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाऊंगा, अधीन हो जाऊंगा। I won't block the sap by my disobedience. वो जो पोषण मुझ में बहने वाला है उसको मैं अपने अनाज्ञाकारिता के वजह से रोकूंगा नहीं, उसके लिए बाधा नहीं खड़ी करूंगा। Do whatever you tell me. आप जो कुछ मुझसे कहोगे मैं वो करूंगा। And you'll be, don't be afraid. You'll be amazed to see my brother, sister. और इसलिए डरो मत और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे मेरे भाई मेरे बहन, What the Lord can accomplish through a weak person like you. कि परमेश्वर आप जैसे निर्बल व्यक्ति के द्वारा क्या कर सकता है।